इमरान खान ने कबल इस वक्त ही इलेक्शन में धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। क्या पीटीआई चेयरमैन को इलेक्शन में यकीनी शिकस्त का खौफ सताने लगा है? वो कभी एम्पायर्स के नारे लगाते हैं तो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तरफदारियों के इल्ज़ाम आयद करते हैं। इमरान खान मुतल्लिका फोरम से रुजू करने के बजाय अपने खिताबात में बगैर किसी सबूत के इदारों पर तनकीद में मसरूफ हैं। इदारों को फिर से सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। क्या इस प्रोपेगेंडा मुहिम से इदारे प्रेशर में आ सकते हैं? अगर ऐसा ना हो सका तो क्या इमरान खान शिकस्त के बाद एहतजाजी सियासत करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि इमरान खान की इस इंतखाबी मुहिम के बाद सवालात उठते हैं। कबल इस वक्त ही इलेक्शन में धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में इमरान खान की जानिब से रियासती इदारों पर भी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर वो तरफदारियों का इल्ज़ाम आयद करते हैं और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि धांधली की तैयारियां की जा रही हैं। ये तमाम तर बयानात ये सवाल उठाते हैं कि क्या फिर से इदारों को सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है और क्या इस प्रोपेगेंडा मुहिम से इदारे प्रेशर में आ सकते हैं? पोलिंग एजेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे आपने धांधली रोकनी है, किन किन तरीकों से ये धांधली करते हैं। औरतों के पोलिंग स्टेशन पे कैसे ये पैसे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कैसे ये जाली वोट डालते हैं, कैसे ये डबल स्टैंप लगवा के तो किसी को हराते हैं। सारी चीजें हमारे पोलिंग एजेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं कि इनकी धांधली रोको। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। तो ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इमरान खान की जानिब से ये इंतखाबी मुहिम जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वो जलसे कर रहे हैं, सियासी पावर शो कर रहे हैं और इस दौरान अपने खिताबात में जिस तरह के वो बयानात देते हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हैं उससे एक बार फिर से यूँ लग रहा है जैसे इदारों को एक बार फिर से सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है। क्या ये प्रोपेगेंडा मुहिम सिर्फ इसलिए है कि अगर इमरान खान की जमात को इन ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त होती है तो वो एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे? और क्या ये तमाम तर सूरत हाल मुल्क के लिए और अवाम के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी? अपने खिताबात में इमरान खान बगैर किसी सबूत के इदारों पर तनकीद करते हैं। कभी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। साथ ही साथ वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन पर कड़ी तनकीद करते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुहिम जारी है। खान साहब मुख्तलिफ हलकों में जाकर खिताब कर रहे हैं और जिस तरह के बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात तो वो आयद करते ही हैं। उनका ये कहना है कि जी धांधली की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट बयान है वो ये कहते हैं कि हम 20 के 20 हल्के जीतेंगे। सर, ये कैसे देख रहे हैं उनके इन बयानात को? देखिए, जिस नौयत के बयानात इमरान खान साहब दे रहे हैं या उनकी पार्टी के दीगर लीडर दे रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ जाहिर नहीं करता, ये उनकी कमजोरी जाहिर करता है। एक निज़ाम है पाकिस्तान में, एक इलेक्शन कमीशन है जिसकी निगरानी में इलेक्शन होने हैं, और अगर आप वक्त से पहले उनको नाअहल करार दे दें या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं कि वो बिक गए हैं या वो उनके साथ मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के एम्पायर्स हों, आपकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन हो, आपकी हुक्म की तामीर इलेक्शन कमीशन करे। ये कभी होता नहीं है। ये सारा शोर व गौगा इस बात की दलील है कि उन्हें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है। देखिए, दो तरह की बातें इस इलेक्शन के हवाले से की जा सकती हैं। एक तो ये कि जो लोग PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने पहले अपने अपने इलाकों में PTI की टिकट पर इलेक्शन जीता हुआ है। दूसरी बात ये कि जो जैसा कि तासुर कायम है कि पंजाब जो है ये नून लीग का गढ़ है, और ख़ास तौर से लाहौर, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से 14 में से 11 सीटें जो हैं वो PMLN के हिस्से आई थी। तो फिर आपको ये भी याद रखना होगा कि इन लीडर्स को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इनको अब PMLN की भी पूरी सपोर्ट ही हासिल नहीं है, बल्कि PMLN ने इनकी ओनरशिप ले ली हुई है, अपने टिकट दिए हैं उनको। ये भी जो है दूसरी बड़ी बात है। और तीसरा ये कि अगर आप हिस्ट्री देखें 2018 के बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं
जबकि पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में भी और मरकज में भी और केपीके में भी। जितने इलेक्शन हुए हैं वो पीटीआई हारी है। खास तौर से जिसका जिक्र किया जाना चाहिए वो नौशहरा की सीट है, जो पीटीआई की अपनी सीट थी, वो उसका भी दिफा नहीं कर पाए। दसका, सियालकोट, वजीराबाद, ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। तो अगर ये परफॉर्मेंस रही है जिस वक्त उनकी अपनी मर्जी की हुकूमत थी दोनों जगह और उनके तहत वो सारे इदारे काम कर रहे थे, तो फिर ये तवक्को रखना कि इस वक्त वो जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की नाकामी या उसकी नाअहली या उसका मुखालफों से मिल जाना है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इनकी स्ट्रेंथ है। आज भी आप देखिए जो जलसा किया मरियम ने, उसकी लैंग्वेज कुछ और है, उसके चैलेंजेस कुछ और हैं, लेकिन जो तकरीर की है अपने इमरान खान साहब ने जंग में, उसका लबो लहजा देखिए। एक तो ये कि उनके पास नई को बात कहने को है ही नहीं। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आपको रोकना चाहूँगा, साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है और खान साहब भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, उनकी तकारीर भी जो है वो हमारे सामने है, जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, एक बार फिर से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बाय इलेक्शंस का इशू नहीं है। अगर आप इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को देखें कि इमरान खान की पॉलिटिक्स में ऑप्शंस क्या है, तो इमरान खान के पास वाहिद ऑप्शन यही है कि वो इदारों के साथ तसादम करे, या इदारे या पाकिस्तान के अंदर कोई अदालती निज़ाम उनके खिलाफ कोई एक्शन करे तो वो और लोगों की सिंपथी से बैठ सके। अब साजिश वाला बयानिया भी खुल गया, अब कत्लेआम वाला सब बयानिया भी खत्म हो गया, अब मेरा खत्म हो जाएगा, खतरे वाला भी। अब सवाल यह है कि इमरान खान और लोगों को क्या बताएं, क्या उन्होंने अपनी पॉलिसियां को अच्छी चलानी चाहिए कि अल्टीमेटली वो पॉलिसियां अल्टीमेटली कुछ उनके बेनिफिट में गई हो, सोसाइटी के बेनिफिट में गई हो, वो अपना क्रेडिट के तौर पर समाज को बता सके? कुछ नहीं है। अब खान साहब को दो दुख है। एक तो ये है कि अगर उनको कल सपोर्ट मिली थी तो वो उनको आदत बनी हुई है कि बगैर सपोर्ट के वो सर्वाइव नहीं करते, और अपनी लाइफ और डेथ के उनको मसला है कि मुझे अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो मेरा बनेगा क्या। और दूसरा ये है कि वो हालात को समझ रहे हैं, और अब सिवाय इसके कि वो तसादम की तरफ वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बरस पड़े, वो फौज के साथ तसादम करे, सियासी जमातों को तो वैसे वो बुरा भला कहते रहते हैं, वो कहते रहे, और इलेक्शन भी जीतने के दावे कर रहे हैं और साथ धांधली के दावे भी कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इमरान खान के पास सिवाय इसके कि वो किसी साजिश के बयानिए, किसी तसादम की तरफ सोसाइटी को, अपनी जमात को लेके जाएं, और उनके पास रास्ता नहीं है, और ये बर्बादी का रास्ता है। इससे कोई बेहतरी नहीं होगी, ना जमात की बेहतरी होगी, ना वो पॉलिटिक्स के अंदर को बेहतरी कर सकेंगे, ना वो मुल्क के लिए कोई बेहतर कर सकेंगे। इस वक्त जो क्राइसिस है उसका इलाज एक इज्तिमाई फिक्र और इज्तिमाई शऊर के लिए एक कंसेंसस के साथ को फैसले करने की जरूरत है। मुश्किल फैसले करने होंगे लेकिन कंसेंसस के साथ करने होंगे, जिसकी तरफ खान साहब ना अपने इक़्तिदार में गए ना आप जाने को तैयार है। कायरा साहब, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल होना था उस वक्त तमाम सियासी जमातें मिल बैठी थी, तमाम लोग जो है वो मिल बैठे थे, और ये मुत्तफ़िका फैसला था, सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त खान साहब ने इत्तफाक किया था, लेकिन अब उन्हीं पर ही जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सर खान साहब तो आज से नहीं, जिस दिन से खान साहब का ये याद करिए, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, खान साहब इनकी बड़ी तारीफें करते थे, क्योंकि उनको उस वक्त तक मुख्तलिफ बहानों से इलेक्शन कमीशन से जो ममनुआ फंडिंग का केस था उसमें रिलीफ मिल रहा था, डिलेज मिल रहे। जिस दिन से उन्होंने अदालती हुक्म कह लीजिए किसी वजह से उस केस को स्पीड अप किया, बाकी भी प्रेशर था सोसाइटी का, मीडिया का, कि क्यों ये केस डिसाइड नहीं हो रहा, जिस दिन से उन्होंने इस केस को तेजी से सुनना शुरू किया, उस दिन से अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे हो गए, उनके फैसले बुरे हो गए, उनके इरादे बुरे। अब मसला यह है कि इस सोच का क्या किया जाए कि जो कोई इदारा अगर खान साहब के कहने पे नहीं चलता, उनको सपोर्ट नहीं करता, वो इदारा बुरा है। जो जमात उनके साथ नहीं चलती वो जमात गद्दार है, जो कोई फर्द उनके साथ नहीं चलता वो फर्द गद्दार है। अब ये जो उनके लाडले वाली ख्वाहिशें हैं ये कैसे पूरी की जाए? इस सोसाइटी ने
इस मीडिया ने, इस सिस्टम ने उनके बहुत नाजो नेम उठाए हैं। शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई सियासतदान आया हो जिसके इतने नाजो नखरे उठाए गए हैं। नाजो नखरे डायरेक्टली भी मैं कह रहा हूँ और इनडायरेक्टली भी कह रहा हूँ कि उसको टॉलरेट किया गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर उन्होंने हमारी ये अपील ना सुनी कि वो हमारी मुखालफत करें, हमारे साथ इख्तलाफ करें, हमने उनको आईनी तरीके से हटाया है, वो कहते हैं साजिश के तहत हटाया, वो भी हमें आईनी तरीके से हटाने की कोशिश करें, सब कुछ करें, लेकिन इस इज्तिमाई फैसला साजी के अमल से अगर वो बाहर रहे तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि अगर तसादम की तरफ जाएंगे तो सिस्टम के अंदर टॉलरेंस की एक हद होती है। जब तक वो टॉलरेंस की हद क्रॉस नहीं हो जाती, आप इलास्टिक लिमिट तक चीजों को ले जाते हैं, अल्टीमेटली या सिस्टम टूट जाता है या सिस्टम उस बंदे को या उस निजाम को, उस चीज को थ्रो अवे कर देता है। दोनों की सर्वाइवल इसी सूरत में हो सकती है और खान साहब उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि सिस्टम विल थ्रो हिम अवे और द सिस्टम विल ब्रेक। अब सिस्टम ब्रेक करता है तो मुल्क जाता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो या तो खान साहब जहां जिस मैच पे ले आए हैं, अब मुझे तो नहीं लगता कि अब इस पे खान साहब की सर्वाइवल मुमकिन रहेगी, क्योंकि वो खुद अपने आप को बंद गली में ले गए। ठीक, खैर सब साथ ही मौजूद रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़िमनी इंतखाब है 17 जुलाई को, पंजाब की 20 सीटें हैं जिन पर ये इलेक्शन होने जा रहा है और इंतखाबी मुहिम भी जारी है। खान साहब भी उसी में मुख्तलिफ हल्कों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इदारों को बड़ा वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। धांधली का बहुत ज़्यादा वो जिक्र कर रहे हैं कि जी धांधली करने की कोशिश की जा रही है या धांधली की प्लानिंग की जा रही है। किस चीज़ का खौफ है खान साहब को जो इस तरह की वो बात करते हैं? तलाल साहब, देखिए, एक साइड पर वो कहते हैं कि वो 20 सीटें जीते हुए हैं और दूसरी साइड पर वो रोज धांधली की बात करते हैं। यकीनन कोई भी सियासी जमात यहाँ पर ऐसी नहीं है जिसमें इतना बड़ा हौसला और हिम्मत हो कि वो अपनी गलती, कमी, कोताहियों को, अपनी 4 साल की हुकूमत को, बुज़दार और ये तमाम चीजों को कबूल करके कहे कि लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए और मैं हारने जा रहा हूँ। तो हारने से पहले ही एक हारने का नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है और उसके लिए यकीनन फिर अदारे और हुकूमत को निशाना ही बनाया जा सकता है। आज जितना फाल है इलेक्शन कमीशन, शायद पहले कभी भी नहीं था। और खान साहब को याद होगा कि इलेक्शन कमिश्नर रोका करते थे, इलेक्शन कमीशन रोका करता था इन्हें कि आप वजीर आजम हैं, आप फलां जगह ना जाएं, ये जाते थे। इनको रोका गया आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, ये जानबूझकर गए, अपने उसी वजीरों को लेकर गए जिनका इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था। और इसी तरह फिर केपी के बल्दियाती इलेक्शन में इन्होंने यही किया, जिद लगाकर रूल कानून को तोड़ते हुए वहां जाकर इन्होंने तकरीरें की। हमारे यहाँ तो 3 मिनिस्टर इसलिए सूबाई और इसी तरह वफाकी वजीर सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया कि वो अपने हलके में जाकर वोट मांगना चाहते थे अपनी पार्टी के लिए। तो हम और ये इलेक्शन कमीशन की फाल होने की वजह, और दूसरा हम कानून की पाबंदी चाह रहे हैं और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि वावेला हो या कोई इल्जाम लगे, क्योंकि हम जीतने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से हम जीतने जा रहे हैं, इसलिए हम कोई ऐसा वावेला नहीं कर रहे और ऐसी कोई हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी अफसर को, किसी अपनी पोजीशन, हुकूमत को यूज करें। हमने तो ये भी एतराज इतने नहीं उठाए कि आपने इज्तिमाई मामलात में जो हमने पूरे पंजाब के लिए फैसला किया, गरीब लोगों के लिए किया, 100 यूनिट के मामले पे, वो आपने उस पर स्टे ले लिया। आपने उस वक्त तो स्टे ना लिया जब हमने प्राइसेस बढ़ाई थी आपकी गलतियों की वजह से, जो उस वक्त तो आप बड़ा वादा करते थे। यानी जो रिलीफ दिया जाए वो आपने रुकवाए। हमने फिर भी हमने चाह के चले, इलेक्शन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हमने तस्लीम किए फैसले। हम अभी भी इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। किसकी मजाल है कि कोई इस तरह की हरकत करेगा इस दौर में? और दूसरी साइड पर हम बड़े मुतमईन हैं अपने वोटर से और जो माहौल बना हुआ है उससे। इंशाअल्लाह ताला हम तो जीतने जा रहे हैं। बाकी ये इलेक्शन कमिश्नर भी हाजिर है, आपके कैमरे भी हाजिर है, ये दिखाने का मुदाखलत हो रही है। ठीक है तलाल साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, अमूमन देखा यूँ गया है कि जब भी कोई सियासी उम्मीदवार जिसने इंतखाब में हिस्सा लेना होता है या कोई सियासी पार्टी जब वो इलेक्शन कमीशन पर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर
अदम एतमाद करते हैं तो वो इलेक्शन का ही बॉयकॉट करते हैं, इलेक्शन में शामिल ही नहीं होते, वो कंटेस्ट ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर खान साहब अदम एतमाद भी कर रहे हैं, जीतने के दावे भी कर रहे हैं, धांधली की बातें भी कर रहे हैं। सर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है इतना? देखिए, गुजारिश ये है कि दो चीजों के लिए खान साहब जाने जाते हैं। एक तो ये कि वो कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट, वो हमेशा अपनी चंद दिन पहले की कही हुई बात का उलट करते हैं। दूसरी तरफ उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको उनकी मर्जी का प्लेइंग फील्ड दे दें, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी उनका हो, जिनमें सारी अदारे जो हैं वो भी उनके लिए काम कर रहे हों, जैसा गालबन उनका साबका तजर्बा है। वो तो अब नहीं होने जा रहा। ये दोनों सीनियर लीडर जो हैं, कायरा साहब बड़े काबिल एहतराम है, दलाल चौधरी साहब भी, इन्होंने तो मंजरनामा आपको बता दिया है कि क्या है। मेरे ख्याल से उनकी धमकी आमेज गुफ्तगू जो हर जलसे में वो फरमा रहे हैं, वो उनकी वीकनेस की निशानी है। कोई शख्स इसको ये नहीं समझ रहा कि वो बड़ी कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से इट्स ए पोजीशन ऑफ वीकनेस कि वो आप इलेक्शन का रिजल्ट जितना मर्जी बाहर से ऑब्जर्वर बुला लें, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी यकीनी तौर पर इसको आप गैर जानबदार इलेक्शन बना दें, उन्होंने मानना ही नहीं है रिजल्ट। वो तय करके बैठे हुए हैं कि अगर मैं हारूंगा तो ये सब कुछ जाली है, ये सब कुछ बेकार है। इसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये एक दिमागी कैफियत का नाम है। ठीक है बुखारी साहब, मैं एक बार फिर से कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मैं उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जो इंतखाबी मुहिम जारी है उसमें खान साहब के बयानात सबके सामने हैं, हम भी सुन रहे हैं, पूरी कौम भी जो है वो सुन रही है। बड़े मुतज़ाद किस्म के, बड़े डबल स्टैंडर्ड किस्म के जो है वो बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। अपेरेंटली लग यूँ रहा है कि जैसे उन्हें शिकस्त का खौफ है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो एहतजाजी सियासत की तैयारी कर रहे हैं। सर, अगर एहतजाजी सियासत की तरफ जाते हैं तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस वक्त वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने वोटर को शिकस्त के लिए तैयार कर रहे हैं। और माजी की तरह जब भी आप देख लें पिछले 7-8 साल की, जो 10 साल की सियासत जो है उनकी, उसमें उन्होंने फतह जो है वो अपने जिम्मे ली है। वो जिन लोगों ने मदद की उनके जिम्मे भी नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मे ली है। और शिकस्त जो है वो कभी किसी के, कभी इलेक्शन कमीशन के जिम्मे डाल दी, कभी एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे डाल दी, कभी धांधली के जिम्मे डाल दी, कभी पेंसिस पंक्चर के जिम्मे डाल दी। तो ये एक बड़ा टिपिकल सा उनका एक तरीका वारदात है। और वो अपने जो हवारी हैं, वोटर जो हैं, सपोर्टर जो हैं, उनको पेशेज वक्त जो है ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि हमें शिकस्त हो रही है और शिकस्त के ये असबाब होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो है शिकस्त के बाद जो है अगर वो एहतजाजी सियासत का इरादा भी करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले महीने, 1.5-2 महीने की सियासत देख लें जो उन्होंने करने की कोशिश की है। कितने लोग जो हैं, कभी 20 लाख इस्लामाबाद आ रहे थे, कभी 10 लाख आ रहे थे, कितने आए आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आप लोग ये कवर करते हैं। मैं हो सकता है ज़हनी तौर पे क्योंकि उनके खिलाफ हूँ तो डंडी मार जाऊँ, लेकिन आप तो ये चीज़ें कवर करते हैं, आपको पता है कितने लोग आए। तो उनको जो है शिकस्त जो है वो नविश्ता है दीवार की तरह जो है ना उनको सामने नजर आ रही है। तो ये सारी बातें उसी सिलसिले में हो रही हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। इस बंदे से हमारी जान छूट गई है, इस पराड़िए से और नौसरवाज से। इंशाल्लाह ताला जो है आइंदा आने वाले वक्तों में जो है एक आईनी और कानूनी और अवाम की राय के मुताबिक जो है हुकूमत चलेगी भी और आइंदा इलेक्शनों में आएगी भी जो है। और तमाम अदारे जो हैं पाकिस्तान में जो है एक दफ़ा आइन की और कानून की हुक्मरानी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक।